नमस्कार दोस्तों, अथर्ववेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद के तीसरे कांड के सूक्त नंबर 11 देवता इंद्र अग्नि आदि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हे व्याधिग्रस्त मनुष्य, मैं हवि के अन्य द्वारा तुझे उस यक्षमा रोग से मुक्त करता हूँ जो मेरे जाने बिना तेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। राजा सोम को जिस राज यक्षमा ने ग्रसित किया था, दीर्घ जीवन के लिए उससे भी मैं तुझे मुक्त करता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, जिस पिशाचिनी ने इस बालक को पकड़ लिया है, आप दोनों उससे इस बालक को छुड़ाइए। यह व्याधिग्रस्त मनुष्य चाहे तीक्ष्ण आयु वाला हो गया हो अथवा इस लोक को छोड़कर मृत्यु के देव यमराज के समीप चला गया हो, अर्थात चाहे उसकी चिकित्सा असंभव हो, इस प्रकार के पुरुष को मैं भी मृत्यु के पास से वापस लाकर 100 वर्ष जीवित रखने के लिए शक्तिशाली बनाता हूँ, जो हवि देखने की शक्ति प्रदान करती है तथा जिससे सुनने आदि की सैकड़ों शक्तियाँ प्राप्त होती है। उस हवि की शक्ति से मैं इस रोगी को मृत्यु से लौटा लाया हूँ। उस हवि में 100 वर्ष जीने का फल प्रदान करने की शक्ति है। मैं हवि के द्वारा इंद्र को इस कारण प्रसन्न कराता हूँ कि ये इस पुरुष को सैकड़ों वर्ष तक की आयु का विनाश करने वाले पापों से छुटकारा दिलाए। इस प्रकार यह 100 वर्ष तक जीवित रह सके। हे रोग से मुक्त पुरुष, तुम प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करते हुए 100 शरद ऋतुओं, 100 हेमंत ऋतुओं और 100 वसंत ऋतुओं तक जीवित रहो। इंद्र, अग्नि, सविता और बृहस्पति तुम्हें 100 वर्ष की आयु प्रदान करे। सैकड़ों वर्ष की आयु प्रदान करने वाले हवि के द्वारा मैं इसे मृत्यु के पास से लौटा लाया हूँ। हे प्राण और अपान वायु, जिस प्रकार वृषभ अपनी पशुशाला में प्रवेश करता है, उसी प्रकार तुम इस क्षय रोग से ग्रस्त रोगी के शरीर में प्रवेश करो। इस राज यक्षमा के अतिरिक्त जो मृत्यु के हेतु सैकड़ों रोग कहे गए हैं, वे भी इस रोगी से विमुख हो जाए। हे प्राण और अपान वायु, तुम इसके शरीर में ही रहो, इसके शरीर से अकाल में ही मत निकलो। इस रोगी व्यक्ति के शरीर के हस्त, चरण आदि अंगों को तुम वृद्धावस्था तक मत त्यागो। हे रोग मुक्त पुरुष, मैं तुझे वृद्धावस्था को देता हूँ, अर्थात तुझे वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। मैं वृद्धावस्था तक रोगों से तेरी रक्षा करता हूँ, वह वृद्धावस्था तुझे कल्याण प्राप्त कराए। हे रोग मुक्त पुरुष, जिस प्रकार गर्भाधान में समर्थ बैल को रस्सी से बांधा जाता है, उसी प्रकार मैं तुझे वृद्धावस्था से बांधता हूँ, अर्थात तुझे वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। तुझे जन्म लेते ही अकाल में मृत्यु ने अपने फंदे में फंसा लिया है, उस फंदे को बृहस्पति ब्रह्मा के हाथों के द्वारा कटवा दे। ये सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सूक्त में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो। जब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट्स में सनातन लिखना ना भूलें।